तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया ही हो गए। तो आज हम डेली लाइफ ऑफ द हाई स्कूल बॉयज़ का एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अगर आपने इसका एपिसोड 1 नहीं देखा है तो अभी जाके देख लो। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो चलिए बिना कोई टाइम फोड़े एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। सीन की स्टार्टिंग में हम तीनों दोस्तों को स्कूल से आते हुए देखते हैं, जिसमें टाटा कोनी, यूसी टाकी और हिडोनोरी होते हैं। टाटा कोनी को एक नीचे डंडा दिखता है और वो उसको उठाता है। तभी पीछे से हिडोनोरी उसके ऊपर हमला करता है, जिसे टाटा कोनी आसानी से डॉज कर लेता है और हिडोनोरी के ऊपर मारता है। हिडोनोरी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता था। टाटा कोनी कहता है कि तुम्हें पीछे से हमला नहीं करना चाहिए था। और पीछे से यूसी टाकी कहता है कि इस तरीके से टाटा कोनी ने एक तलवारबाज को हरा दिया। और ऐसी तरीके से बहुत सारी बकवास वाली बातें करते हैं। फिर तीनों वहाँ से जाने लग जाते हैं। फिर पीछे से हिडोनोरी कहता है, हे तुम, अगर तुम वेस्ट की तरफ जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर टाटा कोनी कहता है कि आखिर तू है कौन। हिडोनोरी कहता है कि मैं हूँ जैक, एक महान तलवारबाज। फिर ये इसी तरीके से बहुत सारी बकवास वाली बातें करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पिज़्ज़ा शॉप दिखाया जाता है, जहाँ पे टाटा कोनी अपनी पार्ट टाइम जॉब करता है। तभी टाटा कोनी वहाँ पे काम करती हुई लड़की से कुछ पूछता है। वैसे इस लड़की का नाम नागो होता है और वो पूछता है कि लड़कियों को हाई स्कूल के लड़कों में क्या पसंद है। इसके जवाब में नागो कहती है, वेल, उनकी पर्सनैलिटी और उनका सुंदर चेहरा, जो कि तुम्हारे पास है नहीं। यानी कि इस तरीके से वो टाटा कोनी की बेइज्जती कर देती है। तभी टाटा कोनी नागो से कहता है कि तुम एक क्यूट सी लड़की बन के दिखाओ। तभी नागो कहती है, आखिर ये तुम क्या बोल रहे हो। फिर नागो मान जाती है और वो टाटा कोनी की दोस्त को एक मिरर लाने के लिए कहती है। फिर वो मिरर में कुछ करने लग जाती है। फिर हमें मिरर में एक बहुत सी क्यूट सी एक लड़की दिखती है, जिसे देखने के बाद टाटा कोनी और जो साथ में लड़का रहता है दोनों ही चौंक जाते हैं। फिर टाटा कोनी और उसका दोस्त दोनों ही शॉप के बाहर आते हैं और कहते हैं, काश हम उस मिरर वाली लड़की को दोबारा देख सकते। फिर सीन शिफ्ट होकर टाटा कोनी के घर पे आता है, जहाँ पे उसकी बहन उसकी धुलाई कर रही होती है। फिर यूसी टाकी और हिडोनोरी कहते हैं कि तुम इसे क्यों मार रही हो। तभी टाटा कोनी की बहन कहती है कि तुम लोगों ने फिर से मेरा अंडरवेयर चुराया है। हिडोनोरी कहता है, वेल, हमने नहीं चुराए। यूसी टाकी भी कह रहा है, हाँ हमने नहीं चुराया। और वो हिडोनोरी को देखता है तो आप देख ही सकते हो उसका रिएक्शन क्या ही होता है। तभी टाटा कोनी की बहन कहती है कि अब तुम तीनों मेरे अंडरवेयर ढूंढ के लेके आओ। फिर वो तीनों हाँ कर देते हैं। तभी हम यूसी टाकी, हिडोनोरी और टाटा कोनी को देखते हैं, जो कि झाड़ियों के पीछे छुपे होते हैं। और यहाँ पे यूसी टाकी तो एक अलग ही सोच में डूबा हुआ है और वो मन में कहता है कि शायद मुझे टाटा कोनी को बता देना चाहिए। तभी वो टाटा कोनी को बताने ही जा रहा था और वो देखता है और वो कहता है, अबे साले, तूने भी ये सब पहन रखा है। फिर इस सीन में हमें यूसी टाकी को दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है कि वो साले क्या कर रहे हैं, अपनी बहन के अंडरवियर्स पहन रहे हैं। और वो कह रहा होता है, क्या मैं उन्हें बचा सकता हूँ? क्या एक दोस्त होने के नाते मुझे उन्हें बचाना चाहिए? तभी वो कहता है, हाँ मैं उन्हें बचाऊंगा। उसके बाद वो एक अंडरवियर को लेता है। उसके बाद वो क्या करता है आप खुद ही देख लो। और उसके बाद वो कहता है कि एक सच्चा दोस्त होने के नाते मैं उन्हें बचाऊंगा। तभी यहाँ पे हिडोनोरी और टाटा कोनी आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि आखिर मिल गया हमें चोर। फिर वो दोनों यूसी टाकी को पकड़ लेते हैं और वो अपनी बहन से कह रहा होता है कि यही है तुम्हारे अंडरवियर का चोर। यूसी टाकी कह रहा था कि मैं नहीं हूँ। तभी उसकी बहन फुल फॉर्म में आ जाती है और उसे यूसी टाकी को मारने के लिए आ रही होती है। यूसी टाकी कह रहा होता है, मेरी बात तो सुनो। तभी टाटा कोनी की बहन उसे एक किक देती है, जिससे यूसी टाकी हवा में उड़ जाता है और वो कह रहा होता है कि हिडोनोरी और टाटा कोनी ने भी चुराए थे। फिर चौथे सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि रिवर के पास बैठी होती है। और तभी वहाँ पे मोतोहारू आता है और वो कहने लग जाता है कि ये हवाएं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुन के वो लड़की एकदम से चौंक जाती है तो इसी तरीके से कुछ शब्द वहाँ पे कहने लग जाता है। फिर वो लड़की उससे खड़े होकर देखती है। तभी मोतोहारू वहाँ से जाने लग जाता है और वो एक जगह आके खड़ा हो जाता है। वो कहता है, अरे मैंने ये लड़की के सामने क्या बोल दिया, मुझे बहुत शर्म आ रही है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है, जो कि मोतोहारू से कह रही होती है कि कॉस्मेटिक स्टोर जाने के लिए। ये लड़की मोतोहारू की बड़ी बहन होती है। इसके बाद हमें 5वें सीन में दिखाया जाता है तीनों दोस्तों को स्कूल से घर जाते हुए। तभी पीछे से एक लड़का आता है, जिसका नाम कारासावा होता है और वो कह रहा होता है कि तुम सब मत जाओ। और वो कह रहा होता है कि आज स्कूल में सफाई का कंपटीशन है, तो तुम्हें सबको भी भाग लेना होगा। और वो कह रहा होता है कि हम एक इज्जतदार स्कूल की परंपरा में हिस्सा ले रहे हैं, जहाँ इस इलाके के सभी लोग प्यार करते हैं, इसलिए हिस्सा लो। तभी हिडोनोरी कारासावा से स्कूल के पेपर्स मांगता है और उसे पढ़ने लग जाता है। और वो फिर कहता है कि इसमें ये 70 घंटे का उपवास क्या है। फिर कारासावा उसे देखता है और वो भी कहता है कि ये 70 घंटे का उपवास ये है क्या। तभी वो तीनों वहाँ से जाने लग जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि इस सवाल का जवाब हम प्रिंसिपल से पूछेंगे।
फिर वो लोग प्रिंसिपल रूम में आते हैं जहाँ प्रिंसिपल कह रहे होते हैं कि तुम लोगों को क्या पूछना है। तभी हिडोनोरी कहता है कि इस पेपर्स में 70 घंटे का उपवास ये क्या है और इसे करने की वजह क्या है। तभी प्रिंसिपल का अजीब सा चेहरा बन जाता है और वो कह रहे होते हैं, हालांकि मैं 3 साल से ही प्रिंसिपल हूँ, पर मैं इन स्टूडेंट्स की बातों को नहीं टाल सकता। और वो फिर कहने लगते हैं, 1984 सोनाडा पब्लिक स्कूल में कम स्टूडेंट होने के कारण स्कूल काफ़ी मुसीबत में पड़ गया था। तब उस वक्त के प्रिंसिपलों ने 70 घंटे का उपवास रख के इस स्कूल को मुसीबत से बचाए रखा। और ये कहानी सुनने के बाद हिडोनोरी और टाडाकोनी कहते हैं, इस तरीके से हमारे प्रिंसिपलों ने 70 घंटे का उपवास रख के हमारे स्कूल को बचाया। भी प्रिंसिपल कहते हैं कि हाँ, पर तुम्हें 70 घंटे का उपवास रखने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही स्कूल के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी कारासावा पीछे से कहता है कि मुझे माफ करना, पर ये स्कूल तो 1989 में बना था। ये सुनने के बाद तो सभी गिर जाते हैं। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होकर मोतोहारू और उसकी बहन के ऊपर आता है और वो आपस में बहुत सारी बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी उसकी बहन कहती है कि मोतोहारू, क्या तुम्हें वो दिन याद है यहाँ पे हम अब तुम्हारा फेवरेट खेल खेला करते थे। मोतोहारू पूछता है कि कौन सा खेल। तभी मोतोहारू की बहन कहती है कि तुम्हें गोल गोल घूमना बहुत पसंद था और अक्सर तुम मुझे गोल गोल घुमाने के लिए कहते थे। तभी मोतोहारू कहता है कि मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। तभी उसकी बहन कहती है कि चलो वो खेल हम फिर से खेलते, शायद तुम्हें याद आ जाएगा। फिर मोतोहारू यहाँ पे हाँ कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मोतोहारू की बहन मोतोहारू को जोर जोर से घुमा रही होती है। यहाँ पे मोतोहारू कहता है कि बस करो, मुझे सब कुछ याद आ गया। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हिडोनोरी, टाडाकोनी और यूशिटाके पे आता है। तभी हिडोनोरी कहने लग जाता है कि आज सुबह जब मैं ब्रश कर रहा था तो मेरे सर के ऊपर एक सफेद सा 3 सेंटीमीटर लंबा बाल था। यूशिटाके कहता है कि डरावनी कहानियां सुनाना बंद करो। फिर टाडाकोनी कहता है कि तो डरावना था ही नहीं। फिर यूशिटाके कहता है कि हे तुम अपने आप को बहादुर समझना बंद कर दो, क्योंकि तुमने लास्ट बार सबसे डरावनी कहानी सुनाई थी, लेकिन इस बार मैं जीतूंगा। तभी हिडोनोरी कहता है कि मैं कारासावा को बुलाता हूँ, उसे बहुत सारी डरावनी कहानियां आती हैं। फिर यहाँ पे यूशिटाके अपनी अजीब सी कहानी सुनाने लग जाता है। फिर उसकी अजीब सी कहानी खत्म होने के बाद टाडाकोनी कहता है कि अब कहानी सुनाने की बारी मेरी है। और वो कहता है कि ये कहानी इतनी ज्यादा डरावनी तो नहीं है, पर तुम सभी ने कारासावा को तो देखा ही होगा। वो हमेशा एक टोपी लगा के रखता है, लेकिन एक दिन जब मैं कहीं जा रहा था तब मैंने कारासावा को उसकी टोपी उतारते हुए देखा, और जब मैंने देखा तो वो बड़ा ही अजीब था। यूशिटाके और हिडोनोरी कहते कि वो क्या था। टाडाकोनी कहता है कि मुझे शायद ये नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कारासावा नहीं चाहेगा कि उसकी बात किसी को पता चले। फिर हिडोनोरी कहता है कि हमने कारासावा को बुलाया और उसके आने से पहले हम उसकी टोपी उतार के जरूर देखेंगे। फिर वो दोनों वहाँ से भागते हुए जाते हैं। फिर वो दोनों बाहर आते हैं और वो देखते हैं कारासावा और हिडोनोरी की बहन दोनों ही बाहर में हैं। तभी यूशिटाके कहता है कि तुमने फिर से हमारी बातें को सुन लिया। तभी हिडोनोरी कहता है कि कोई बात नहीं, हम तीनों ही मिलकर कारासावा की टोपी को उतारते हैं। फिर कारासावा कहता है कि ये गलत है, तुमने मुझे यहाँ बुलाया और उसके बाद तुम ये सब कर रहे हो। वो तीनों कहते हैं कि रुक जाओ कारासावा। और ये सब पीछे छुप के टाडाकोनी देख रहा होता है और वो कह रहा होता है कि अब इन्हें मैं कैसे बताऊं कि मैंने झूठ बोला था। तो गाइस, यहीं से एपिसोड 2 खत्म होता है। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेड पसंद आई होगी और जल्दी हम अगला एपिसोड लेके आएंगे। तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय बाय।